क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इससे पहले बेटा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो करी थी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.2, जहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे थे अपने इस एक्सरसाइज पे बेस्ड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज और करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। रूट 5 को इररेशनल प्रूव करने से पहले हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी कि भाई अंडर रूट में प्राइम नंबर क्या होता है। अंडर रूट में प्राइम नंबर कैसा होता है? इररेशनल होता है। इररेशनल होता है, चाहे वो अगर रूट 2 हो, रूट 3 हो या रूट 5 हो, ये सब क्या होंगे? इररेशनल होंगे। सेकंड बात हमने डिस्कस करी थी बेटा कि अगर इफ ए एंड बी आर को प्राइम विद ईच अदर, अगर ए और बी आपस में को प्राइम है तो उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए बी का कितना होगा? 1 होगा। इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मान लो 9 है या 8 है तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 9। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 8। तो कोई से ऐसे दो नंबर जिसके बीच में कॉमन फैक्टर बस 1 ही हो, 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे दो नंबर आपस में क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप चेक करोगे तो HCF ऑफ 9 और 8 भी कितना है? 1 ही होगा ना भाई, कॉमन फैक्टर क्या है? 1। थर्ड बेटा हमने एक बात डिस्कस करी थी, एक थ्योरम थी अपनी, क्या कि इफ P इज अ प्राइम नंबर, अगर P एक प्राइम नंबर है और P अगर डिवाइड्स कर देता है a स्क्वायर को, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो P किसे डिवाइड कर देगा? P a को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है ना? तो बेटा ये तीन बातें हमें याद रखनी है क्योंकि ये हमारे गिवन प्रूफ में लगने वाली है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। तो हमने मान लिया भाई कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर सच दैट रूट 5 is equal to a upon में b, where b is not equals to 0, a and b are co-prime with each other, are co-prime with each other। मतलब HCF ऑफ ए बी क्या होगा? 1 होगा। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमको रूट 5 को ना इररेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो जब हमें रूट 5 को इररेशनल प्रूफ करना है तो हम रूट 5 को एक रैशनल नंबर मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? रैशनल नंबर मान के चलेंगे, क्योंकि भाई तभी तो उसे हम इररेशनल प्रूफ कर पाएंगे, है ना? अगर हम उसे रैशनल ही मान लेंगे तो रैशनल कैसे प्रूफ करेंगे? तो रूट 5 को हम एक रैशनल नंबर मानेंगे, फिर अपना पूरा प्रोसेस करेंगे और फिर इस बात को शो करेंगे कि रूट 5 तो रैशनल की डेफिनेशन पे उतर ही नहीं पा रहा है, तो रूट 5 रैशनल नहीं है, इररेशनल है। ठीक है, अच्छा, सो रूट 5 इक्वल्स a अपॉन बी है, तो रूट 5b कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अब यह हमने कर दिया बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा तो रूट 5b का स्क्वायर इक्वल्स a का स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से एक बात देखना, 5b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर है, तो अगर हम ऐसे लिखें भाई कि 2 टाइम्स ऑफ 4 इक्वल्स 8, तो 2 8 का क्या होगा? फैक्टर होगा, या 8 2 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो 5 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर, तो 5 a स्क्वायर का क्या होगा? फैक्टर होगा ना। तो इसका मतलब 5 डिवाइड कर सकता है a स्क्वायर को, 5 डिवाइड कर देगा a स्क्वायर को, और 5 क्या है? प्राइम नंबर। अभी हमने थ्योरम क्या सीखी कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड कर देगा। तो इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a, और अगर 5 a को डिवाइड कर देगा तो 5 a का क्या है? फैक्टर है। अगर 5 a का फैक्टर है तो a 5 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो हमने क्या दिया? a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज सम इंटीजर। किसी बच्चे को अगर ये बात ना समझ आई हो तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर 5a को डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब 5a का फैक्टर है या a 5 का मल्टीपल है। जब a 5 का मल्टीपल है तो कुछ 5 के टाइम्स होगा ना वो भाई। a जब 5 की टेबल में आ रहा है तो हमने 5 टाइम्स ऑफ c क्या मान लिया? a मान लिया।
अब हम दोबारा अपनी इसी वाली रिलेशन पे आते हैं। ये तो 5b² कितना है बेटा, a² है। a किसके इक्वल है, 5c के इक्वल है। a 5c के इक्वल है तो यहाँ पे हमने a में 5c की वैल्यू पुट कर दी। सो 5b² कितना हो गया, 25c² हो गया। सो b² कितना हो जाएगा, 25c² अपॉन में 5, तो b² कितना हो गया, 5c²। एंड अगेन 5 टाइम्स ऑफ c² इक्वल्स b²। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b। और एक बात देखो बच्चों, 5a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने क्या बात मानी थी, हमने क्या बात मानी थी, a और b आपस में को प्राइम है, उसका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्या है, 1। लेकिन यहां तो a का एक फैक्टर 5 भी आ रहा है और b का एक फैक्टर भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जिसने हमारी बात को क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया। भाई a और b का हमने कॉमन फैक्टर क्या माना था, 1 माना था, यहां तो a और b का कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि a एंड b कैन नॉट हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर बिकॉज a and b are co-prime with each other। भाई a और b क्या है, आपस में को प्राइम है, उनका तो HCF ही कितना था, HCF ही a और b का कितना है, 1 है। सो आर assumption is wrong, √5 is an irrational number। ठीक है बेटा, सो नोट करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। यहाँ हमको ये पूरी क्वांटिटी को इर्रेशनल प्रूफ करना है। 3 + 2 √5 में 3 तो बेटा अपना रैशनल ही है और √5 कैसा है, इर्रेशनल। तो बेसिकली हमको रैशनल प्लस में 2 टाइम्स ऑफ इर्रेशनल क्या प्रूफ करना, इर्रेशनल प्रूफ करना। अब इस पर्टिकुलर केस में हम 3 + 2 √5 को जो हम इर्रेशनल प्रूफ करेंगे तो हम √5 को पहले से ही इर्रेशनल नंबर मान के चलेंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले √5 को इर्रेशनल प्रूफ कर रहे हैं फिर जाके प्रूफ कर रहे हैं कि 3 + 2 √5 इर्रेशनल है। हम ऑलरेडी ये मान के चलेंगे कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट 3 + 2 √5 be a rational number such that 3 + 2 √5 equals a by b, where b is not equal 0, a and b are co-prime with each other। तो 3 + 2 √5 किसके इक्वल हो गया, a अपॉन b के इक्वल हो गया। तो 2 √5 कितना होगा बेटा, a अपॉन में b -3। तो 2 √5 कितना हो गया भाई, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। ये हो गया a माइनस में 1b ज़ा b, कितना हो गया 3b। तो √5 अगर हम यहाँ रखें तो कितना हो जाएगा, a - 3b अपॉन में 2b हो जाएगा। अब एक बात देखो बेटा, a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या है अपने इंटीजर्स हैं। और अगर हम किसी इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें एक इंटीजर ही ऑब्टेंड होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम a - 3b की बात करें तो a भी क्या है बेटा, एक इंटीजर है और 3b भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर ही होगा। और a - 3b अपॉन में b, तो b भी क्या है बच्चों, एक इंटीजर ही है। ठीक है, सो इंटीजर अपॉन में इंटीजर भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। मतलब कि हमारी ये जो RHS वाली साइड है, ये साइड क्या हो गई, ये तो रैशनल हो गई। और √5 कैसा है बेटा, √5 तो इर्रेशनल हो गया। √5 कैसा है, इर्रेशनल हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर
इरेशनल नंबर, है ना, दैट इज क्या, √5 इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर। Our assumption is wrong. Our assumption is wrong. So 3 plus 2 √5. So 3 plus 2 √5 is an irrational number. ओके बच्चों, नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3।